आज की इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम कुछ बोलते हैं और सामने वाला कुछ और ही समझ लेता है ना? हम सबके साथ ऐसा होता है। शब्द तो बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन उनका मतलब कहीं खो जाता है। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और हम अपनी बात को सही तरीके से कैसे रख सकते हैं। इस पूरी उलझन को समझने के लिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार क्लासरूम के किस्से से। एक टीचर ने एक बच्चे से बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, एक और सेब दूं और एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? बच्चे ने तुरंत कहा 4। टीचर को लगा कि शायद बच्चा समझा नहीं। उन्होंने सवाल दोहराया, लेकिन जवाब फिर भी 4 ही रहा। टीचर ने थोड़ा दिमाग लगाया और सेब की जगह संतरे का उदाहरण दिया। इस बार बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया 3। लेकिन जब टीचर ने फिर से सेब वाला सवाल पूछा तो बच्चे का जवाब फिर 4 था। अब टीचर ने झुंझलाकर पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैडम क्योंकि एक सेब मेरे बस्ते में पहले से ही रखा है। अब देखिए ये छोटी सी कहानी कितनी खूबी से बताती है कि असल समस्या कहाँ है। यहाँ टीचर और छात्र दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। दोनों के दिमाग में अपना लॉजिक एकदम क्लियर था, फिर भी कंफ्यूजन हो गया। और यही हमारी आज की चर्चा का मुख्य मुद्दा है। अक्सर बात समझाने वाला भी सही होता है और समझने वाला भी, लेकिन दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं बैठ पाता। सेक्शन 1, संचार की खाई। तो चलिए सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो मैसेज हम देते हैं वो अक्सर उसी रूप में सामने वाले तक पहुंचता क्यों नहीं है। ये कम्युनिकेशन गैप आखिर आता कहां से है? इस समस्या की जड़ छुपी है हमारे मानसिक शब्दकोश यानी मेंटल डिक्शनरी में। हम सबके दिमाग में ना शब्दों की अपनी एक अलग डिक्शनरी होती है जो हमारे खुद के अनुभवों पर टिकी होती है। सोर्स में इसका एक बड़ा ही सटीक उदाहरण दिया गया है, शब्द बदमाश। अब अगर कोई कहे कि ये बच्चा बड़ा बदमाश है तो हो सकता है उसके लिए बदमाश का मतलब शरारती या नटखट हो, लेकिन सामने वाले इंसान की डिक्शनरी में बदमाश का मतलब गुंडा भी तो हो सकता है। मतलब कोई गलत इरादा नहीं था, फिर भी कितना बड़ा गैप आ गया। सेक्शन 2, संचार वास्तव में क्यों मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर लाइफ में सक्सेस पाने के लिए अपनी बात को सही ढंग से रखना इतना जरूरी क्यों है। सोर्स में एक बहुत ही जबरदस्त तुलना की गई है। एक तरफ है सचिन तेंदुलकर, खेल की दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन सोर्स के मुताबिक जब टीम का नेतृत्व करने की बात आई तो उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि प्रभावी संचार उनकी सबसे बड़ी ताकत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेता हैं। उन्होंने सिर्फ अपने शब्दों और दमदार संवाद के जरिए लाखों लोगों को प्रेरित किया और एक पूरी क्रांति खड़ी कर दी। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत हुनर होना एक बात है, लेकिन लोगों को साथ लेकर चलने के लिए बातचीत की कला का होना कितना जरूरी है। और वैसे भी ये एक बहुत ही गहरा जैविक सच है। कुदरत ने हमें 2 कान दिए हैं और मुंह सिर्फ 1। ये 2 और 1 का अनुपात हमें साफ साफ बताता है कि हमें बोलने से 2 गुना ज्यादा सुनना चाहिए। एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनने की पहली सीढ़ी ही यही है, दूसरों को ध्यान से सुनना। सेक्शन 3, भाषा की बाधा को पार करना। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें सही शब्द ही नहीं मिलते। ऐसे में मॉडर्न टूल्स हमारी कैसे मदद कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आज के डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी ने इस काम को बहुत आसान कर दिया है। सोर्स में मैकटैब नाम के एक ऐप का जिक्र है। ये ऐप क्या करता है? ये मुश्किल अंग्रेजी शब्दों को तुरंत तस्वीरों या विजुअल्स में बदल देता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब शब्द काम नहीं आते तो तस्वीरें और विजुअल्स हमारे दिमाग पर लंबे समय तक छपे रहते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी से परे हमारा अपना नजरिया भी बहुत मायने रखता है। संता बंता के उस कैंपिंग वाले चुटकुले को ही ले लीजिए। संता ने रात को बंता को जगाकर आसमान में देखने को कहा। बंता ने खगोल विज्ञान, ज्योतिष और मौसम पर एक लंबा चौड़ा भाषण दे डाला, लेकिन संता का जवाब बड़ा ही सीधा और प्रैक्टिकल था। मुझे लगता है किसी ने हमारा टेंट चुरा लिया है। ये बड़ी ही मजेदार तरीके से दिखाता है कि कैसे हम चीजों को ओवर एनालाइज करने के चक्कर में सबसे सीधे और जरूरी मैसेज को ही नजरअंदाज कर देते हैं। सेक्शन 4.5, सुनहरे नियम। चलिए अब उस कोर फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ते हैं जो रोजमर्रा की इन गलतफहमियों को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। यहाँ हम इन 5 नियमों का पूरा ढांचा देख सकते हैं। कौन बोल रहा है, कहाँ बोला जा रहा है, उत्साह का स्तर, प्रतिक्रिया बनाम उत्तर और बोलने का लहजा। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला नियम कहता है कि बात क्या है इससे ज्यादा जरूरी है कि बात कौन कह रहा है। मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी है। अगर डॉक्टर कोई बात कह रहा है तो उसका वजन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अगर वही बात कोई घबराया हुआ दोस्त कहे तो हम उसे अलग तरह से लेंगे।
इसे महाभारत के उस किस्से से भी समझ सकते हैं जहां द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के मृत्यु की बात सिर्फ युधिष्ठिर के मुंह से सुनना चाहते थे, क्योंकि उनकी सच्चाई पर सबको भरोसा था। बोलने वाले की क्रेडिबिलिटी शब्दों में वजन डालती है। दूसरा नियम है जगह। बिल्कुल एक जैसी बातचीत का मतलब इस बात से बदल सकता है कि वो कहाँ हो रही है। कोई भी किसी को रोमांटिक डेट के लिए अस्पताल के आईसीयू में तो नहीं ले जाएगा, है ना। एक खुशनुमा माहौल चुना जाता है। जगह का असर हमारी बातों के प्रभाव को कई गुना बढ़ा या घटा सकता है। और तीसरा नियम है उत्साह और कॉन्फिडेंस। सुभाष चंद्र बोस का वो मशहूर नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सिर्फ शब्दों का कमाल नहीं था, ये उस असीम ऊर्जा और एक्साइटमेंट का नतीजा था जिसके साथ वो बोला गया था। अगर वही बात थके हुए अंदाज में कही जाती तो क्या कोई अपनी जान दांव पर लगाता? बिल्कुल नहीं। उत्साह ही वो चिंगारी है जो दूसरों के अंदर जोश भरती है। चौथा नियम तो बड़ा ही दिलचस्प है, बिना सोचे समझे रिएक्ट करने की बजाय समझदारी से रिस्पॉन्ड करना। जरा इस घटनाक्रम को देखिए। एक आदमी ये सुनकर कि उसकी बेटी को कुछ हो गया है 100वीं मंजिल से कूद जाता है। 50वीं मंजिल पर गिरते हुए उसे याद आता है कि उसकी तो कोई बेटी ही नहीं है। 25वीं मंजिल पर याद आता है कि भाई उसकी तो शादी ही नहीं हुई है। और 10वीं मंजिल पर आते आते उसे एहसास होता है कि वो तो वो आदमी है ही नहीं जिसे वो मैसेज मिला था। ये अतिशोक्ति भरी कहानी एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि जल्दबाजी में रिएक्ट करना कितना नुकसानदेह हो सकता है। सेक्शन 5, लहजे की ताकत। और अंत में आते हैं सबसे बारीक और अहम हिस्से पर, जहां एक छोटी सी सांस भी पूरा मतलब बदल सकती है। टोन ऑफ वॉइस। जरा इस वाक्य पर गौर कीजिए। सिर्फ एक छोटा सा पॉज या ठहराव पूरे अर्थ को कैसे पलट देता है। पहला है रोको मत जाने दो, यानी उसे जाने दो। और दूसरा है रोको मत जाने दो, यानी उसे रोक लो। शब्द बिल्कुल वही हैं, लेकिन ठहराव कहाँ है, इससे पूरा का पूरा मैसेज ही उलट गया। ये साबित करता है कि हम क्या कह रहे हैं इससे ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे कह रहे हैं। शब्दों के बीच सही गैप न हो तो क्या अनर्थ हो सकता है, इसके लिए सोर्स में एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। एक पति ने गोलगप्पे खाते हुए अपनी पत्नी से कहा, नागिन खा ले, यानी गिन मत, आराम से खा। लेकिन बीच में ठहराव न होने की वजह से पत्नी को सुनाई दिया, नागिन खा ले। अब सोचिए, एक सीधा साधा और प्यारा सा सुझाव महज एक गलत स्पेसिंग की वजह से कितनी बड़ी बेइज्जती बन गया। तो इस चर्चा को यहीं समेटते हुए हम सबको खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। क्या हमारी रोजमर्रा की बातचीत में सच में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, या हम बस एक दूसरे के सामने आवाज कर रहे हैं? अगर हम इन 5 सुनहरे नियमों को समझ लें कि कौन बोल रहा है, जगह क्या है, ऊर्जा कैसी है, हम रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड, और हमारा लहजा कैसा है, तो यकीन मानिए हमारे बात करने का तरीका और रिश्ते हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये चर्चा काफी मजेदार और मददगार रही होगी।